नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RRE एडू हब पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो SSC, BPSC, बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सन्यासी विद्रोह का समय क्या था? सन्यासी विद्रोह का समय क्या था? 1763 से लेकर 1800। इसका आंसर बी हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का समय क्या था? 1763 से 1800। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हुआ था? सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हुआ था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बिहार और बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, सन्यासी विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? सन्यासी विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केना सरकार और दिग्विजय नारायण। केना सरकार और दिग्विजय नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, फकीर विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से था? फकीर विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, फकीर विद्रोह का समय क्या था? फकीर विद्रोह का समय क्या था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1776 से 1777। अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बांकुड़ा, बंगाल। बांकुड़ा, बंगाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, चुआर विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? चुआर विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दुर्जन सिंह। चुआर विद्रोह से संबंधित नेता दुर्जन सिंह थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, पॉलीगर का विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? पॉलीगरों का विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, भील विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? भील विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, छोटा नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा सी, छोटा नागपुर। नहीं, इसका आंसर बी होगा, पश्चिमी घाट। भील विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर बी, पश्चिमी घाट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, रामोसी विद्रोह का समय क्या था? रामोसी विद्रोह का समय क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1822 से लेकर 1826। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पागलपंथी विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? पागलपंथी विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केनाराम और दीप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, अहोम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, असम। और अहोम विद्रोह असम में हुआ था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 13, अहोम विद्रोह किस समय क्या था? अहोम विद्रोह किस समय क्या था? तो अहोम विद्रोह 1828 से लेकर 1833 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, बहावी आंदोलन किन क्षेत्रों से संबंधित था? बहावी आंदोलन किन क्षेत्रों से संबंधित था? तो इसका आंसर आपका बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, कोल आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? कोल आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, ए, जो झारखंड में पड़ता है। कोल आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? छोटा नागपुर, जो झारखंड में पड़ता है, जो कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, खोंड विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? खोंड विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई। आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, खासी विद्रोह किस वर्ष से संबंधित था? खासी विद्रोह किस वर्ष से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1833। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संथाल विद्रोह का समय क्या था? संथाल विद्रोह का समय क्या था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1855 से लेकर 1856। 1855 से लेकर 1856। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर आप सभी जानते ही होंगे। अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें। इसका आंसर ए होगा, बिरसा मुंडा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, नील विद्रोह का समय क्या था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1859 से 1860